हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये हमारा यूपी ट्रिपल एसी पेट 2022 का टेस्ट सीरीज़ नंबर 9 है, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे सॉल्व करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। वो हमें बताने दोस्तों कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। दोस्तों, हमें बताने कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ निहित है। तो ये दोस्तों है अनुच्छेद 19 के 1 में, अनुच्छेद 19 के 1 में, जिसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक आपका समानता का अधिकार, उसके बाद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार, उसके बाद दोस्तों 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद दोस्तों 25 से 28 संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, 29-30 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशों का सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। नीति निर्देश सिद्धांत बताने दोस्तों, तो ये है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। और ये दोस्तों भाग पूछा जाता तो क्या बताते, तो भाग ये आएगा आपका अनुच्छेद दोस्तों 1 से लेकर आर्टिकल आपका 5 भाग 1, फिर दोस्तों 5 से लेकर 11 आर्टिकल भाग 2, 12 से 35 भाग 3, 36 से 51 भाग 4 में आएगा ये आपका। क्वेश्चन नंबर 4, नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये बताने दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे अभी 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं तो ये क्या है, वाद योग्य नहीं है, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, वाद योग्य नहीं। इसका मतलब है दोस्तों कि इसमें से किसी भी दोस्तों आर्टिकल का अगर पालन नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ आप दोस्तों न्यायालय में याचिका आप दायर नहीं कर सकते, ऐसा आप कर सकते हैं, या दोस्तों आप उस नियम को मानने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते राज्य को। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। वर्तमान पंचायती राज दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज त्रिस्तरीय चल रही है, जिसका दोस्तों किसकी सिफारिश पर माना गया था, बलवंत राय मेहता की समिति पर, बलवंत राय मेहता की समिति पर। हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, पंचायती राज जो त्रिस्तरीय सिस्टम में चल रही दोस्तों, ये किसकी सिफारिश पर माना गया था, बलवंत राय मेहता की समिति पर। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, तो ये नंबर है दोस्तों, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है, ये भी हमारा सही है। बी नंबर है दोस्तों, उपर्युक्त संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, स्टेटमेंट नंबर बी भी हमारा सही है। सी देखते हैं, भारत का संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, बिल्कुल ये भी सही दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं, वहाँ सही बताना था दोस्तों, यहाँ पे सही नहीं है। दोस्तों मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लास्ट में दिया आता है और वो हाईलाइट नहीं किया आता है कि आपको सत्य बताने या असत्य बताने। तो यहाँ हमें बताएं दोस्तों जो सत्य नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा पहला स्टेटमेंट है ये नंबर, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये बिल्कुल सही है। बी नंबर, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। आप लोग इसके दोस्तों प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में भी पढ़े होंगे, तो ये भी सही है। बी नंबर। सी नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों, संविधान के प्रवर्तन के समय ही संविधान में मूल कर्तव्य थे, ये गलत है दोस्तों। फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर दोस्तों लिया गया था 51 का में जो आपका दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर बनना है विकल्प नंबर डी, क्योंकि यही आपका गलत है, बाकी ये बी सी ये तीनों सही हैं।
नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित हुए हैं। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार विभाजित हुए हैं। तो दोस्तों ये 3 सूचियों में विभाजित होते हैं। हमारे आंसर हो गए विकल्प नंबर बी, 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में दोस्तों कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, राज्य सूची में राज्य विधानसभा को है, और समवर्ती सूची में दोस्तों संघ यानी संसद और राज्य विधानसभा दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई विवाद होता है दोस्तों तो वहाँ पे संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है समवर्ती सूची में। तो इस तरह से 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। इन्हें देखें क्वेश्चन नंबर 9, सत्य कथन का यहाँ पे हमें चयन करना है। ये नंबर दोस्तों हमारा स्टेटमेंट है, संघ सूची के विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। बिल्कुल अभी हम लोगों ने इसको देखा ही। बी नंबर, राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य का है। ये भी बिल्कुल सही दोस्तों, यानी ये और बी सही हो रहे हैं। हमें सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। सी नंबर है, समवर्ती सूची के विषय संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। ये भी हम लोगों ने भी देखा क्वेश्चन नंबर 8 में, इसके पहले ही। डी नंबर, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, क्योंकि ये तीनों कथन हमारे सत्य हैं। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार वनडे परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सरकारी आयोग संबंधित है तो केंद्र राज्य के संबंधों से, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा को कौन सी सूची में शामिल किया गया है। तो ये दोस्तों शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कौन सी सूची में, समवर्ती सूची में। थोड़ा इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये राज्य सूची में शामिल हुआ था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। इन्हें देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भूमि सुधार को किस विषय के अंतर्गत रखा गया है। भूमि सुधार को किस विषय के अंतर्गत रखा गया, तो राज्य सूची का विषय है दोस्तों। भूमि सुधार राजस्व का विभाग है, इसलिए दोस्तों इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्वाचन है राज्य निर्वाचन आयोग, यानी दोस्तों हम लोग जो ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत और जो जिला पंचायत का चुनाव होता है ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। बाकी दोस्तों जो विधानसभा और संसद के इलेक्शन होते हैं एमएलए और एमपीस के, वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो यहाँ दोस्तों पंचायती राज का पूछा गया तो राज्य निर्वाचन आयोग इनका चुनाव करवाता है। नहीं देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, जिला प्रशासन के कार्य पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन में। तो ये नंबर विकल्प है, शांति व्यवस्था स्थापित करना सही है। बी, स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन की व्यवस्था करना, बी भी सही है। सी, भूमि प्रशासन, ये भी सही, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। नहीं देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जिला प्रशासन में जिला अधिकारी की भूमिका पूछी जा रही है। तो राजस्व विभाग के प्रमुख के रूप में बिल्कुल सही है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, बी भी सही है। सी, जिला प्रशासकीय अधिकारी के रूप में, ये भी सही है। यानी दोस्तों ये भी सारे कथन सत्य है। हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, पूछा जा रहा है दोस्तों हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो ये की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसी जलियांवाला बाग के हत्याकांड की जांच करने के लिए, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नहीं देखेंगे भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों भारत में बहुत सारे दल हैं, इसलिए आंसर बनेगा हमारा बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पे द्विदलीय उपरोक्त ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। नहीं देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो स्पीकर करता है दोस्तों, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रपति एक दिया गया है, यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है राष्ट्रपति से। तो दोस्तों संबोधित केवल करता है, न कि अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता स्पीकर ही करता है, लोकसभा अध्यक्ष। 19 नंबर क्वेश्चन इस सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन है। तो दोस्तों ये भारत और यूएसए दोनों में है, और दोस्तों यूएसए से ही भारत में लिया गया है। इस संविधान का स्रोत दोस्तों ये यूएसए ही है। और आर्टिकल 32 दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, राइट्स में इसका दोस्तों वर्णन किया गया है। इन्हें देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए निम्न में से कौन सी मशीनरी सबसे अधिक प्रभावी, ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन में।
अंतर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए निम्न में कौन सी मशीनें सबसे अधिक प्रभावी? ये नंबर स्टेटमेंट है। स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन की केंद्रीय परिषद, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वित्त और योजना आयोग थोड़ी करेगा दोस्तों सबसे अच्छी मशीनरी अंतर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए पूछा जा रहा है। सी नंबर है क्षेत्रीय समितियों तथा मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की बैठक, गलत है दोस्तों। डी नंबर हम देखते हैं, यही हमारा सही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि तीनों विकल्प गलत चले गए। अंतर्राज्यीय समितियां जैसे कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने संस्तुति की है, बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पे विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो रहा है। अंतर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी जो मशीनरी है वो अंतर्राज्यीय समितियां जैसा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने संस्तुति की है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को इस टेस्ट सीरीज के जरिए भारतीय संविधान के हल कर लिया है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ, जो होगा दोस्तों भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।